अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है सफ़ायर का बॉक्स ट्राउज़र ब्रांडेड। आपको भी पता होगा कि सफ़ायर ब्रांड इस टाइम टॉप लिस्ट पर जा रहा है और इसके मेजरमेंट और इसके डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत चल रहे हैं। तो अभी सफ़ायर का जो बॉक्स ट्राउज़र मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पहनने में बहुत कम्फर्टेबल, बहुत ईजी है। इसी तरह की सेम कटिंग आज मैं आपको सिखाऊँगी अपनी इस वीडियो में। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और क्या कुछ आप सीख सकते हैं। बाकी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे कि ये सफ़ायर का ट्राउज़र है, ये 2000 का सिर्फ ट्राउज़र है प्रिंटेड। अगर आप मार्केट से कपड़ा बाय करते हैं और ख़ुद स्टिच करते हैं तो आप अच्छे वाला कपड़ा ट्राउज़र का आपको 1000 रुपये का मिलेगा और स्टिचिंग आप खुद करेंगे तो आपका ट्राउज़र बॉक्स ट्राउज़र ब्रांडेड मेजरमेंट पे, ब्रांडेड स्टाइल पे आपका 1000 रुपये में स्टिच हो जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी सारी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगी और साथ साथ ही इसका ये बेल्ट भी आपको बताऊंगी कि ये आपने किस तरह से बनाना होता है। स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो कपड़ा जो है वो मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके इसको डबल फोल्ड में कर दिया है। इसकी सीधी साइड ये है और उल्टी साइड ये है। कपड़े को हमने फोर्थ फोल्ड कर दिया है। जैसे कि हम ब्रांडेड कटिंग करने लगे हैं तो उसके लिए मैंने कपड़े को बड़ा छोटा नहीं रखा, क्योंकि हमने पहले इसका बेल्ट अलग करना है। ऊपर से हमें इसका जो बेल्ट अलग से लगाना पड़ेगा, तो उसको हम अलग कर लेते हैं। वैसे तो हम 2.5 इंच का मार्जिन रखते हैं कि कपड़े को बीच में इलास्टिक भी लगती है और कपड़ा भी फोल्ड होता है। यहाँ पे 3 इंच का करती हूँ मैं बेल्ट। तीन इंच में कपड़ा कट कर रही हूँ इलास्टिक लगने के बाद। बाकी हमारा कपड़ा जो ये है ट्राउज़र के साथ अटैच हो जाएगा। 3 इंच को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और ये आपने बेल्ट पहले से अलग करके रख देना है। ये आ गया हमारे पास बेल्ट हमारा कटिंग हो चुका है और अभी हमने इसको छोटा बड़ा जो है वो इस कपड़े पे रखना है। बेल्ट हमने बिल्कुल सीधा कट किया है। तो अब छोटा बड़ा रखने का जो मेथड है वो हमने ये काम करना है। जैसे कि मैंने आपको 2.5 इंच का एक मेथड बताया हुआ है कि 2.5 इंच हमने कपड़े को छोटा बड़ा रखना होता है, लेकिन यहाँ पे 3.5 इंच, क्योंकि हम ब्रांडेड बॉक्स ट्राउज़र बना रहे हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट आपको आता है। ब्रांड्स के जो ट्राउज़र होते हैं तो उसको फॉलो करते हुए आपने बैक को 3.5 इंच बड़ा रखना है। कपड़े की जो बैक है उसको 3.5 इंच बड़ा रख के फिर हमने इस अगले कपड़े को छोटा करना है और आगे हमारी मेजरमेंट स्टार्ट हो गई। 3.5 इंच हमने बड़ा छोटा कर दिया। अब आगे से आपको मतलब आगे से आपको कोई निशान नहीं लगाने, क्योंकि वो हमारा बेल्ट यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे भी ऐड होगा, तो वो ऑलरेडी हमारा ना बड़ा छोटा इलास्टिक वाला हिस्सा आ जाएगा। अब बारी आ जाती है हमारे घेर की, जो कि फ्रंट से हम लेते हैं, जैसे नॉर्मली ट्राउजर्स को लेते हैं उसी तरह से मैं लूंगी इसका भी घेर को जो हम रखने लगे हैं। मतलब ये एक मीडियम साइज के ट्राउजर पे आप सबको पूरा आ सकता है, जो जिन का ये साइज है। उसके लिए मैं ऊपर से जो रख रही हूँ वो 11.5 इंच पर रख रही हूँ। अब बारी आ जाती है आसन की और फिर हमने थाइस का घेर लेना है। तो आसन जो हमारी आएगी वो हमने बेल्ट के बगैर, हमारा 2.5 इंच का बेल्ट है तो उसको आप चाहें तो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप बेल्ट को 2 इंच का बेल्ट अगर आप तैयार करते हैं, 2 इंच के बेल्ट के बाद आप अपनी आसन को यूं करके मेजर कर लें, इंच स्टेप को ऊपर ले जाएं और फिर इसकी मेजरमेंट करें। फ्रंट आसन हमें तैयार रखनी है 13 इंच। इस तरह आपको भी आसानी हो जाएगी मतलब बेल्ट को माइनस करके निशान लगाने की। बैक ऑलरेडी हमारे पास आसन आ जाएगी जितनी हमें चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है घेर यहाँ से रख रही हूँ मैं 13 इंच पर। अब हमने इधर से इसको करना है दरमियान। 13 इंच से हम आसन से इसको दरमियान करना शुरू करते हैं नीचे तक, ताकि हम अपना पांचा निकाल सकें। तो 13 का जो हाफ होगा वो 6.5 इंच होगा। हमारी जो लेंथ है उसको भी मेजर करने के लिए 2 इंच आप ऊपर करके फिर लेंथ को मेजर करें। तो लेंथ में इसकी रख रही हूँ 40 इंच।
ये आपकी हाइट पे डिपेंड है, जो लेंथ वगैरह है ये आपकी हाइट्स पे डिपेंड होता है। पांचे का साइज़ हमें 12 इंच चाहिए, तो हमने इसको 12 इंच ही रखना है, क्योंकि जब हम बैक को बढ़ा के रखेंगे तो हमारा सिलाई उसी में निकल आएगी और 12 इंच ही पांचा हमारे पास तैयार आ जाएगा। अब 12 इंच हम करेंगे दरमियान, दरमियान में से 6 इंच उस तरफ और 6 इंच इस तरफ, ऐसे ये निशान हमारे लग गए। अब ये बॉक्स ट्राउज़र है, इसमें हमें घुटने के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका पांचा ऑलरेडी इतना खुला है, उस हिसाब से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारा इतना घुटने से ट्राउज़र टाइट नहीं होता। ये आपका ऐसे ही स्ट्रेट आएगा। अगर तो किसी की थाई बहुत हेल्दी होगी तो फ्रंट निशान लगने के बाद आपका ये कर्व बन सकता है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। बाकी आसन का जो कर्व है वो आपको हर सूरत देना होगा यहाँ से इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर मैं आपको बैक का बताती हूँ कि वो आपने किस तरह से करना है। अब बारी आ जाती है बैक की, तो बैक के लिए जैसे फ्रंट बैक में से हमने जब निशान लगाते होते हैं ट्राउज़र के साइडों से, आपको इसको बराबर ही करके इस तरह से निशान लगाने हैं। उसके बाद आपने 2.5 इंच का गैप देना है, जो कि हम अमूमन बड़ा रखते हैं। यहाँ तक आप 2.5 इंच कर लें, उसके नीचे से आप आहिस्ता आहिस्ता 2 इंच पर कर लें। इसी में सारी सिलाइयों का हक भी होता है। और जैसे कि मैंने हमेशा से आपको ये चीज़ बताई हुई है कि आप लोग ट्राउज़र में बहुत ज़्यादा कपड़ा भी अगर गुंजाइश रखते हैं तो वो आपका ट्राउज़र अच्छी शेप का स्टिच नहीं होता। इसलिए ट्राउज़र में बिल्कुल हिसाब किताब का ही कपड़ा कट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन सिलाइयों का रखते ही नहीं है। अच्छा, ब्रांडेड ट्राउज़र की एक और ख़ास बात जो कि आप लोग भी अगर करें तो आपका ट्राउज़र बहुत ही अच्छा स्टिच हो सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये दरमियान किया हुआ है, इस दरमियान का ये मतलब होता है कि जो आपकी ट्राउज़र की लाइन बनती है फ्रंट लाइन, वो इसी दरमियान पर ही आनी चाहिए। अब इस बॉक्स ट्राउज़र में मैं डालूंगी फ्रंट के हिस्से में 2 प्लेट्स, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी अच्छी हो जाएगी और इसके पांचे और भी अच्छे बन जाएंगे। जैसे अब हमारे पास ये दरमियान की लाइन लगी हुई है, आपने इसमें आधा इंच का निशान इस तरफ लगाना है और आधा इंच का इस तरफ, यानी ये 1 इंच का चुनट बन जाता है। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे को 5 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे, अब ये इस्त्री करने से मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि आपने इस प्लेट को किस तरह से डालना होता है। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स डालनी है, वो मैं आपको स्टिचिंग के दौरान बताती हूँ कि कैसे डालनी है। बाकी चलते हैं मशीन की तरफ। तो मशीन पर मैं पहले ये आसन की सिलाइयाँ जैसे हम आम ट्राउज़र्स की लगा लेते हैं और साइडों की सिलाइयाँ जो हम आपस में जोड़ने के लिए ट्राउज़र को लगा लेते हैं वो मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद आते हैं और बताती हूँ आपको कि प्लेट किस तरह डालनी है, बेल्ट किस तरह बनना है। ट्राउज़र की सिलाइयाँ लग चुकी हैं सारी, फ्रंट बैक और जो इसकी साइड्स की सिलाइयाँ थी वो भी सारी लगा दी हैं। अब हमने इस पे पहले प्लेट्स लगानी है, फिर इस पे हमने बेल्ट को अटैच करना है। और प्लेट्स के लिए मैंने आपको निशान बता दिए हैं, 5 इंच पे आपने निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच की आधा इंच इधर आधा इंच उधर करके हमने इस तरह इसकी तिरछी सी सिलाई लगानी है। ये हमारी बन जाएंगी प्लेट्स, 2 तरफ आएंगी, फ्रंट की दोनों तरफ ये प्लेट्स आएंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद जब बेल्ट तैयार करना है, जैसे कि ये इलास्टिक है, आपने अपने इलास्टिक के साइज़ पर ही बेल्ट को तैयार करना है। ऐसे रख के आप अपना बुकरम भी कट कर लें, इलास्टिक का साइज़ भी आपको पता चल जाएगा। इलास्टिक का साइज़ मैंने मीडियम साइज़ ट्राउज़र के लिए 16 इंच की इलास्टिक को कट किया हुआ है। और ये जो कपड़े मैंने वो वीडियो के फर्स्ट में कट किए थे, ये वो कपड़े हैं, वो बेल्ट है। एक पीस को हमने फुल रखा हुआ है बड़ा, इस पर हमने जोड़नी है इलास्टिक। जबकि जो दूसरा पीस है बुकरम को हमने फ्रंट का बेल्ट तैयार करने के लिए बुकरम जो कट किया हुआ है वो 13 इंच का कट किया और चौड़ा हमने इलास्टिक जितना कट किया, यानी कि 1.5 इंच। बुकरम को यहाँ पे हम कपड़े के साथ जोड़ेंगे, जो कपड़ा एक अलग से हमने छोटा कट किया हुआ है उसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि बबल्स ना बने। कपड़े को इतना इसलिए फोल्ड कर रही हूँ कि जब आप इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे तो इसमें एक तो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी और दूसरा बुकरम आपका टूटेगा नहीं। कपड़ा भी बीच में हमारे पास डबल आ चुका है, तो उसकी वजह से बेल्ट हमारा जैसा फर्स्ट डे होगा उसी तरह लास्ट डे भी होगा।
इस कपड़े पे हमने इस इलास्टिक को जोड़ना है, फिर इसको हमने ट्राउज़र के साथ जोड़ना है। इसके साथ अटैच करके एक पूरा राउंड बेल्ट तैयार करने के बाद हमने ट्राउज़र के साथ इसको अटैच करना है। इलास्टिक को हमने ऐसे जोड़ना है जैसे ट्राउज़र पे हम अमूमन अपनी इलास्टिक को अटैच करते हैं, उस तरह से इसको डबल फोल्ड करके एक यहाँ पे दरमियान में आप सिलाई लगा लें। फिर अगेन हम इसको इस तरह से फोल्ड करके जब ट्राउज़र पे अटैच करेंगे तो नीचे वाले कपड़े को ऐसे करके फिर यूँ हमारी फिनिशिंग दोनों बेल्ट की आ जाएगी। लेकिन ये वाली सिलाइयाँ लगाने से पहले हमने इनको खोल के आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना है। अभी चलते हैं मशीन पर, बताती हूँ आपको साथ साथ। प्लेट्स डल चुकी हैं, ये देखें ऐसे इसकी ये प्लेट्स आनी है दोनों तरफ। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो इस दरमियान का जो क्रॉच साइज़ है, आसन का साइज़, आसन की जो सिलाई है, इधर से आपने 6.5 इंच का निशान एक तरफ, यानी कि 13 इंच यहाँ का निशान हमें चाहिए, पर आपने 6.5 इंच लेफ़्ट और 6.5 इंच राइट करके निशान लगाने हैं। यहाँ तक हमारा बुकरम का बेल्ट है, बाकी सारा हमारा आएगा इसका। अब बेल्ट हमारा ये देखिए रेडी हो चुका है। ये इलास्टिक आ गया फ्रंट पे बुकरम और ये आ गई हमारी इलास्टिक। अब इसको जोड़ने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने ये जो सिलाई है ना बुकरम के साथ से इधर से स्टार्ट करना है जोड़ना। उसके लिए हमने ये कपड़े को फोल्ड किया, कपड़ा हमारा अच्छा खासा फोल्ड हुआ है। ऐसे आपने इस ट्राउज़र के कपड़े को तकरीबन आधा इंच अंदर की तरफ रखना है इस निशान के साथ। डबल फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे ऊपर रखना है। फिर अब हम लगाना शुरू करते हैं सिलाई। साथ साथ नीचे वाले कपड़े को सेट करना है और साथ साथ आपने ऊपर वाले को सेट करके जोड़ना शुरू करना है। उसके बाद आपने जैसे ये इलास्टिक को हम ट्राउज़र पे लगाते हैं, साथ साथ खींचते जाते हैं, साथ साथ लगाते जाते हैं, बिल्कुल वही मेथड है। आपने इसको खींचना है इलास्टिक को और साथ साथ अपने ट्राउज़र में एडजस्ट करते हुए इसको लगाते जाना है। ट्राउज़र हो चुका है रेडी, ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल वैसी ही शेप, वैसा ही इसका जो इसकी जो ग्रेस है बिल्कुल वैसे ही है। जब आप इसको पहनेंगे इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग के बाद जब आप इसको पहनते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये प्लेट्स तो इसमें वैसे भी 4 चांद लगा देती हैं, मतलब कि ये आपकी जो क्रीज़ है बिल्कुल परफेक्ट बैठती है जहाँ एक ट्राउज़र की क्रीज़ को होना चाहिए। बाकी ये देखिए हमारा छोटा बड़ा भी, और उसके अलावा ये बेल्ट और ये इलास्टिक। ये था मेथड ब्रांडेड बॉक्स ट्राउजर्स की कटिंग का। आप नीचे से चाहें तो सिलाई ही लगा लें, मजबूत रहती है, तरपाइयाँ बार बार खुलती रहती हैं। बाकी आसन भी बड़ी छोटी, इसका साइड भी बड़ा छोटा, सब कुछ वैसा ही है। अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो इस ट्राउज़र को ज़रूर ट्राई करें।